नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जॉन पर। मैं हूं दिलीप परिहार। स्वागत है आप सभी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का। ठीक है, तो ये आपका जो मॉडल पेपर है ऐसा मॉडल पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षा 12वीं के लिए विषय इतिहास का। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पूर्णांक 80 नंबर का है और समय 3 घंटे 15 मिनट का है। ठीक है, तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक वॉच करना है और चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब कर देना। चलिए, ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो आप पढ़ लेना है, और पेपर के इंट्रोडक्शन भी है और इंट्रोडक्शन भी है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए सीधे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कैसे कैसे आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले सेक्शन में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें से किसी एक का सिलेक्ट करके आंसर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या आएगा, इसमें से पहला आएगा कि सिंधु सभ्यता का स्थल जो धौलावीरा है ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तो किस में है, उत्तर प्रदेश में किस में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए जाएंगे, आपको एक चूज करना है। तो कौन सा धौलावीरा किस में है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, तो ऐसे आपको करेक्ट करते जाना है। अगला सवाल आएगा कि किन शासकों को उनके मातर नाम से चिन्हित किया जाता था। ठीक है, ये सवाल आपको बताना है कि किन शासकों को उनके मातर नाम से चिन्हित किया जाता था। तो ऑप्शन पढ़ के आप अपना आंसर ढूंढ के निकाल सकते हो। तो चलिए, तीसरा सवाल है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे। तो शंकराचार्य, रामानुज, सुंदरनम, बासवना। देखिए, जो मैं सभी का अगर आंसर बताते जाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, यानी कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, अगला सवाल है कि हर्षचरित के लेखक कौन हैं। किसके हर्षचरित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कौटिल्य, मयूर। तो ये तो आपको सभी को पता होना है कि बाणभट्ट की जो हर्षचरित है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला है कि कॉलिन, अगला सवाल 5 नंबर यहाँ पे है कि कॉलिन मुकेंज द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई है, ये आप अपना आंसर ढूंढ के इसमें कर सकते हो। अगला सवाल है कि विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता है इनमें, सरदार देव राय या फिर राजा धीराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत में पहुंची थी। कहाँ से, अफ्रीका और स्पेन से जो भारत में फसल पहुंची थी वो इनमें से कौन सी थी। ठीक है, तो मक्का, चना या फिर गेहूं या फिर बाजरा कौन सी थी। अगला सवाल है कि मुगल काल का रजमनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद में से। तो जो भी राइट आंसर आपका होगा आप कमेंट करके जरूर बताना हमें। ठीक है, अगले सवाल है कि 1857 के आंदोलन में जो झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था। नाना साहिब ने, कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या फिर वाजिद अली शाह ने। तो आप सभी को बताना है कि 1857 की क्रांति हुई थी, जो झांसी का नेतृत्व किया था वो किसने किया था। बहुत ही सिंपल है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है कि 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया था। तो मासल्ला, मारामारी, हुल्लड़ या फिर विद्रोह। तो आपको अपना आंसर जरूर इसमें से बताना है। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बनाए गए। तो एक तो अस्थायी अध्यक्ष जिसको सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, दूसरा स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन इसमें से सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं है, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आएगा कि भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको बताना है करेक्ट करके। चलिए, ये हमारा पहले प्रश्न में आएगा कि 12 सवाल आएंगे छोटे छोटे। ठीक है, कौन से 12 सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। और अब आगे दूसरे प्रश्न में आपको खाली स्थान देखने को मिलेंगे, यानी कि खाली स्थान आएंगे, आपको उनमें से देखकर भरना है। कौन सा राइट हो जाएगा आपको देखकर भरना है इसमें। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी
खालिस्तान ने ब्राह्मी और खरफ्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। तो आपका जो भी आंसर होगा आप ज़रूर बताना है। अगर आपको इसका पूरा ये पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पूरा ये पेपर डाल दूँगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के खालिस्तान पंथियों से है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ईस्वी सन में हुई, बताना है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए खालिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए, बताना है। तो आपके 5 प्रश्न जो खालिस्तान है उसमें से आएंगे। तो अब तीसरा सवाल है, तीसरे में क्या करना है कि अति लघुरात्मक प्रश्न है, जो निम्न प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में ही आपको देना है, यानी कि छोटे छोटे सवाल आएंगे इसमें से। तो पहला प्रश्न तीसरे का, जो आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? ये प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है कि आज के स्विमिंग पूल हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं। अगला सवाल आएगा कि 1919 ईस्वी भारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा सवाल है कि आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? चौथा सवाल है अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए, वो बताना है आपको। अगला सवाल आएगा प्रारंभिक पंक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर सवाल आएगा कि मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में जो गोपुरम थे किसे कहते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर जो 1563 व 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको इसके आंसर एक लाइन में देना है, वो प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया गया? आपको इसमें सन पूछेंगे, किसी का सन पूछ सकता है, किसी का नाम पूछ सकता है, मतलब छोटे छोटे प्रश्न आपके एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, 10वां सवाल आएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी? तो ये देखिए सवाल, ये आप देख लेना। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो काफ़ी वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए जो जल्दी से कराना होगा। तो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। अब आएगा आपका सेक्शन नंबर बी आएगा, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न दे रहे हैं, जिसकी उत्तर शब्द सीमा लगभग जो 50 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, चौथा सवाल आएगा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट करना है आपको इसमें। 5वां सवाल इसमें आएगा कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखिए। चारों चिंतकों के नाम लिखना है, जो आधे आधे नंबर के, जो 2 नंबर आपके हो जाएंगे इसमें। महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए थे? ये भी सवाल बताना है। जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है? अपने विचार में स्पष्ट करना है। ठीक है, इब्न तूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषता बतानी है। बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हो? संक्षेप में बताना है। अगला आएगा आपके विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षिप्त में आपको लेख लिखना, इस पर उल्लेख करना है। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल कालीन खुद कास्ट व पाई कास्ट किसानों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। मुगल शासकों का वंश क्रम बताना है आपको। देखिए इसके आंसर ये बड़े हैं, काफ़ी थोड़े बड़े हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने संजीव या फिर डैश वर्क में कहीं से भी आप इसके आंसर ढूंढ कर आप देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं मॉडल पेपर के रूप में आपको सामने लाया हूँ। ठीक है, तो 1857 में ब्रिटिश संसद में पेंस जो 5वीं रिपोर्ट थी वो क्या थी? अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 15 नंबर है कि उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य था? कब उपनिवेश काल में जो कुदाल थी वह हल थी, इससे क्या तात्पर्य था? ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 16 नंबर सवाल है
हाँ, कि आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट करके आपको बताना है। सेक्शन नंबर सी आएगा, जो आपकी उत्तर सबद सीमा लगभग 100 के रहने वाले, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। 17 नंबर सवाल है कि 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारण को स्पष्ट करके आपको बताना है। ठीक है। 18 वाले कि कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचार और व्यवहार को प्रश्नवाद दृष्टि से देखते हैं। इस पर आपको विश्लेषण करके बताना है। ठीक है। 19 सवाल आएगा, थोड़ा झूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। 19 सवाल आगे, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। 20 सवाल था, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। अगला सवाल आएगा जो आपके सेक्शन नंबर डी आएगा, जो 4 सेक्शन आएंगे उसमें से इसमें आपकी जो सबद सीमा निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, सबद सीमा लगभग 250 रहने वाली है। ठीक है। तो 21वां सवाल क्या है। 21वां सवाल है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग में किस प्रकार जो भिन्न है, क्यों दुर्ग में माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं, ये भी आपको बताना। इसके आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए कोई दोनों में से आपको एक करके ही बताना है। और अथवा का सवाल था हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचना करनी है। 22वां सवाल आएगा, इसमें आपके जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन आपको करना है। ठीक है। इसका जो अथवा में सवाल आएगा ये आएगा कि निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न होते हैं। अब अगला है कि 23 सवाल है कि आपको एक मैप दिया जाएगा, उसमें से जो आपके ये 5 स्थान आएंगे, 5 कुछ भी आ सकता है, तो इस पाँचों को आपको रेखा मानचित्र में आपको ऐतिहासिक स्थल आएंगे, उनको आपको अंकित करके बताना है। तो क्या आएंगे, कौशाम्बी, मित्ताथल, खेड़ा, पूना, पांडिचेरी। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसमें से और अथवा में आएगा कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है, तो वो चंपा, धौलावीरा, बारदोली, मेरठ और सोलापुर ये आएंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर है, कक्षा 12वीं इतिहास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता पाया पूरा का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आपको इसका चाहिए, जो ये मॉडल पेपर चाहिए, तो आप ऑलराउंडर स्टडी जोन, कौन सा ऑलराउंडर स्टडी जोन, आप इस यूट्यूब चैनल के नाम से बना हुआ है ऑलराउंडर स्टडी जोन, क्या बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ, वहाँ पे मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूँगा, उसको आपको डाउनलोड कर दीजिए। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।